वेलकम वंस अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टेंस का पहला, यानी प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने बताया कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस का पहचान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस देखते हैं, तो बिना देरी किए हुए पास्ट टेंस को देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब हम अपने जीवन में कोई भी काम यानी करते हैं, वो अगर हो चुका है या बीत चुका है, या कुछ हम बोलते हैं पढ़ते हैं जो चीज़ें बीती हुई हैं, चाहे वो कुछ समय पहले बीती हुई हो या उसे बीते काफ़ी समय हो गया हो। वैसे जनरली आपको पता ही है पास्ट का मतलब बीतना होता है। कोई चीज़ गुजर गया है तो वो जितने भी सेंटेंस बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, कहे जाएंगे, वो पास्ट टेंस होगा। हम अपने जीवन में लगातार पास्ट टेंस का यूज करते रहते हैं। जैसे वह अपने कमरे में सो रहा था, मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा था, या फिर वह अपना काम समाप्त कर चुका था, बारिश हो चुकी थी, तुम 2 घंटे से मुझे परेशान कर रहे थे। तो ऐसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं और ये सभी टेंस अगर हम देखें तो पास्ट टेंस में हैं। अर्थात पास्ट टेंस हमारे वर्ब से रिलेट होता है, जिससे हमें बीते हुए समय का पता चलता है, इवन चाहे वो 1 सेकंड पहले बीता हो या उसे बीते काफ़ी समय हो गया हो। तो पास्ट टेंस यानी 4 प्रकार के होते हैं। यानी इसके पहले पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, इसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट और अंतिम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वन बाय वन करके समझते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल, भूत मतलब बीता हुआ, काल मतलब समय, अनिश्चित भूतकाल, बीता हुआ समय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें बीते हुए समय के किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु इत्यादि की आदत संबंधी बातें या जो है हैबिचुअल फैक्ट हो, या पास्ट में कोई कार्य होता है तो उसके बारे में हम यूज करते हैं। अगर हम सेंटेंस पहचानने के लिए देखें तो सेंटेंस में जो है लास्ट में क्रिया में ता था, ती थी, ते थे और आ ई एक ही मात्राएं लगी होगी। जैसे वह जो है बहुत झूठ बोलता था, तुम यहाँ क्रिकेट खेलते थे। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो आप देख रहे हैं वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे शब्द लगा हुआ है। और कई बार जो है ता था, ती थी नहीं आता है, उसमें कुछ जो है मात्राएं ही लग जाती हैं। जैसे वह बाजार गई, ई की मात्रा, उसने बोला या वह मुझसे कहा, तो ये देखिए सेंटेंस वह मुझसे कहा, वह उसने बोला, तो आ की मात्रा। वे बाजार चले गए, तो ए की मात्रा। अच्छा, इन सभी सेंटेंसेज से जो है हमें लगता है कि अभी कोई काम जस्ट कुछ समय पहले ही हुआ है, उसका प्रभाव अब भी है। तो जो काम कुछ समय पहले ही हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी है, तो वह सभी जो है पास्ट टेंस होते हैं। अगर हम पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखें तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म साधारण सेंटेंस में यूज किया जाता है, और कई बार कुछ सेंटेंसेज में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इससे हम जो है समझ लेंगे कि ये पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण भूतकाल, अर्थात बीते हुए समय में कुछ ऐसी चीजें जो पूरा नहीं हुई थी, अर्थात वो पास्ट में चल रहा था। तो जैसे इसमें सेंटेंस में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह खेत में काम कर रहा था, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। ऐसे सेंटेंस जो है इस टेंस में आएंगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसमें वाज और वेयर आता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। तो जिन सेंटेंस में वाज वेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में यानी बीते हुए समय में कोई काम लगातार चल रहा होता है तो उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब तीसरा जो है पार्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी बीते हुए समय में कोई काम पूर्ण हो चुका हो। जैसे जो समय बीत गया है उसमें किसी काम या किसी क्रिया के बारे में हम जिक्र करें और वो काम पूरा हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि सभी चीज़ें लगी होती हैं क्रिया के लास्ट में। जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, हम ये मूवी देख चुके थे, तुम ताजमहल पहले ही घूम चुके थे। तो ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में होंगे। और अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा हैड, और हैड के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड आएगा सेंटेंस में और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। अब हमारा पास्ट टेंस का अंतिम पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट यानी पूर्ण, और कंटीन्यूअस मतलब अपूर्ण, अर्थात पूरा पूर्ण भूतकाल। तो पूरा पूर्ण भूतकाल में जो है हम यहाँ पे हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा होता है, जबकि ये कंटीन्यूअस में भी लगा होता है। लेकिन फर्क इसमें यह है कि इसमें समय के साथ से शब्द लगा होता है। कोई काम पास्ट में कब से शुरू हुआ था और कब से चल रहा था ये बताया गया होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और वहीं जो है सिंस या फॉर के साथ जो है टाइम लगा होता है। तो आई होप ये जो है आप अच्छे से पहचान लिए होंगे। अब इन सभी को जानने के बाद और भी क्लियर हो पाए, हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेज। सूर्या T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेला, अर्थात कुछ समय पहले की बात है, सूर्या बहुत अच्छा खेला। तो ये बीता हुआ समय की बात है और कुछ समय पहले की है, तो इसे हम पास्ट टेंस समझेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खेला, आ की मात्रा भी आ रहा है। तो सूर्या अगर इंग्लिश में देखें, सूर्या प्लेड T20 वर्ल्ड कप वेल, तो सूर्या, और यहाँ पे प्ले का सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट इनफिनिट टेंस है। अगर हम इसी तरह से और भी सेंटेंस देखें, क्या सूर्या शुरुआत में टेनिस खेलता था, तो था, थी, ऐसा कुछ है, तो भी हम पास्ट टेंस ही समझेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे इंग्लिश की पहचान की बात करें तो लिखा गया है डिड सूर्या प्ले टेनिस इन बिगनिंग। तो क्या सूर्या जो है शुरुआत में टेनिस खेलता था, डिड आया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो जहाँ पे डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया वो भी पास्ट इनफिनिट टेंस है। नेक्स्ट, करण अपने भाई से लड़ाई कर रहा था। करण अपने भाई से लड़ाई कर रहा था यानी अर्जुन से, करण अर्जुन। तो आप सोचिए यहाँ पे रहा था, रही थी, ऐसा कुछ आया और बीती हुई बात है। तो करण वॉज फाइटिंग विद हिज ब्रदर, तो वॉज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इससे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडिया वर्ल्ड कप 2011 जीत चुका था। इंडिया हैड वॉन वर्ल्ड कप 2011, तो इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुका था। ये काम जो है यानी हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, ऐसा कुछ है, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। मैं पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग सिंस लास्ट 20 मिनट्स। मैं पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रहा था, रही थी, और पिछले 20 मिनट से समय के साथ से शब्द है। तो आप हेल्पिंग वर्ब देखिए हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस के साथ जो है टाइम। तो इतना जो है यानी अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस तरह से पूरे पास्ट टेंस को पहचान सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले टेंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में, फ्यूचर टेंस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।